हेलो एवरीवन। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रिवाइज करवाऊंगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि क्रॉप किसे कहते हैं। क्रॉप की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है। तो ये डेफिनेशन देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। क्रॉप किसे बोलते हैं, जब एक ही तरह के प्लांट्स को, क्रॉप्स को एक ही बहुत बड़े एरिया में कल्टिवेट किया जाए, ग्रोन किया जाए, तो उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गेहूँ की फसल है, और भी जैसे अनाज है, तो वो सब क्रॉप कहलाते हैं। अब देखिए, सीज़न के बेसिस पे क्रॉप्स आर कैटेगराइज इनटू वेरियस कैटेगरी। जैसे हम कह सकते हैं इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है, और उसका टेम्परेचर जो है ना थोड़ा ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, मींस वार्म टेम्परेचर कहलाता है। और यहाँ पे रेनफॉल भी वेरी करती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो उस आधार पे जो है वहाँ पे बहुत ही, इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दे आर खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन्स में उगाए जाए उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीज़न जो कि जून से सितंबर में होता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है रबी की कौन से क्रॉप्स है, खरीफ की कौन से क्रॉप्स है। तो आपको बहुत ही इसको ध्यान से याद करना पड़ेगा। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाए जाए, जैसे अक्टूबर टू मार्च, दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल wheat, gram, pea, mustard, linseeds, these are examples. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो वो अलग कैटेगरी जायद क्रॉप्स की आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप्स प्रोडक्शन में हम कौन कौन से बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उससे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, इसको आपको सीक्वेंस से याद करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये टोटल जो है ना 7 स्टेप्स है, उसको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना पड़ता है जब भी क्रॉप ग्रो करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें सॉइल को लूज़ करना पड़ता है ताकि जो क्रॉप ग्रो हो उसकी रूट्स आसानी से सॉइल में पेनिट्रेट हो सके। लूज़ सॉइल जब होगी तो उससे रूट्स आसानी से ब्रीथ भी कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि ये जो है लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रूट्स जो होती है ना प्लांट की, उसको भी वो भी सांस लेते हैं। तो दिस अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। और तो और दूसरा एग्जाम हम कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट है लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। सॉइल लूज होगी तो अर्थवर्म की ग्रोथ में भी फ़ायदा मिलेगा, माइक्रोब्स डेवलप होंगे सॉइल्स के। द ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, माइक्रोब्स, ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये और भी सॉइल को टर्न करते हैं, अप एंड डाउन लूज कर देते हैं, और ह्यूमस भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। सॉइल में मिनरल्स होते हैं, क्योंकि मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स जो है ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, since only a few centimeter of the top layer of soil supports plant growth, turning and losing of soils bring the nutrient rich soils to the top. अब देखिए, ग्रोथ के लिए कुछ ही सेंटीमीटर सॉइल जो होती है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो लूज़ और टर्न करेंगे ना तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो टॉप पे आ जाएंगे और प्लांट्स को आसानी से मिल पाएंगे।